अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। देखो बुरे कर्म का बुरा नतीजा मिलेगा। हम तो बहुत खुश हैं। हमने प्रसाद भी चढ़ाया, साईं बाबा में चद्दर भी चढ़ाएंगे जाके ना, जो इन्होंने हमारी गरीबत में इतने हमारे ये कर दी। ये हमारे घर नहीं आना तो इसको सब जगह पड़ के कहीं भी मरता जाके ना, ये धमकी दे दे के हमारे घर में आया। ये हमारी दशा करके हमारी बहू के होने वाला बताओ। सारे फोन हमारे थाने में रखे हैं, कहाँ से लाएंगे फोन, किससे बात करें बताओ, किससे बात करें? अब इतना पैसा तो नहीं जो हम दूसरे फोन खरीद के ले आए हम। शांति जी, शांति जी, आप श्रवण की धर्मपत्नी हैं जी। क्या हुआ क्या था उस दिन? बता रहे हैं पुलिस जिस तरह से कह रही है कि 2-3 दिन आपके घर में वो रहे, बिल्कुल आपने नहीं, शरण दी उनको। नहीं जी, मेरे घर में भी पड़ोसी भी हैं, वो भी बता सकते मेरे घर में 2-3 दिन कैसे रुके। कोई नहीं कह सकता कि 2-3 दिन रुके हैं, बस सिर्फ 2 घंटे रुका था। कौन? विकास दुबे और अमर था और प्रभात था। ये हमें पता नहीं था कैसे है। जैसे ये मास्क लगा के आए थे, कपड़े गंदे गंदे पहने थे, तो कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, मैं उनको नहीं देखा। आके मेरा ऐसे गेट खुला था, घर पे ना बच्चा था ना आदमी था, कोई नहीं, ऐसे गेट खुला था। तो आया तुरंत उसने ऐसे बंद कर दिया गेट को, अंदर से बंद कर दिया। और मैंने कहा भैया हम तुम्हारे हाथ जोड़े, तुम भैया अपने चले जाओ, देखो 5-8 आदमियों को मार के आए। अब ये तुम भैया यहाँ से जाओ, हमारे को तो मेरा आदमी लड़का फंस जाएगा, हम भी मर जाएंगे। ये तो पैसे वाले आदमी सब है। अब देख रहे हैं आप खुद ही कितना करोड़ों का निकल रहा संपत्ति। ये गरीब आदमियों को क्या है, कुछ कर गया, हमें फंसा उड़ गया, मरे। जैसा किया हमारे साथ, हम तो यही कहते हैं तैसे मरा तो अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा। वो तो पहले मर जाता तो अच्छा। कम तो यही पुलिस वालों से कहा था तुम उसको ले आना, मारना नहीं, पहले ये कबूलवा देना उसको हमारे सबके पड़ोसियों के सामने, जो आज अपना मुंह ऐसे लिए घूमने, हमें कुछ लेना देना नहीं था उससे ना, समझे। वो कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी हमारी उससे, रिश्तेदारी ऐसी थी मेरी बहन की लड़की भी आई थी उसके घर में, मेरी बड़ी बहन की। प्रभात के विकास के। और प्रभात को तो मैं जानती नहीं, देखा ही भी नहीं हम, जब उसके गाँव जाने की हमें क्या जरूरत है। किसके विकास के घर में किसके ब्याही थी? मेरी बहन की लड़की। किसके लिए? अविनाश दुबे। ये कौन है अविनाश? उनका छोटा बीच का भाई था, 3 भाई हैं, एक भाई खत्म हो गया। ये दमंगी से ना, ये जैसे मारपीट करते रहते थे, वो बहुत सीधा था। उसने अपना गांव छोड़ दिया, गांव नहीं जाता था वो, अपना शहर में आके अपना मकान बनवा लिया। एक उसका 4 साल का बच्चा था, पत्नी और अपना उसी मकान में रहता था, पूरा घर भी नहीं बना था उसका, इसीलिए उसने छोड़ दिया था घर कि तुम सबसे लड़ाई झगड़ा करते हो और ऐसा नहीं कहीं ये कांड मेरे ऊपर आ जाए। वही कांड बेचारे को रात में आ गई, ऐसे ऐसे काट के डाल गए थे। उसके पत्नी को भी मारा, उसको भी मारा, इससे तो जान से मार गए। इसीलिए कोई गुंडे ने मारा होगा, जिसको तुमने किया उसको तुम्हारे भाई को ऊपर उतार दिया गुस्सा। बात तो ये थी। तो भैया वो आए थे, हमने पहले शरण नहीं दी उनको कि तुम हमारे घर से चले जाओ। मेरा लड़का ड्यूटी जाता, पूरी गली में पता है कि रात में सवेरे जाता 7 बजे, 7:30 बजे यहाँ से ना सबके सामने निकलता गाड़ी से ना, और रात में 10 बजे आता वो, समझे। और ये बताओ उनके पास तो लेते, बताओ धमकी से ना तो कुछ भी कोई करा सकता है। हमसे कहने लगे कि तुम बता दोगी ना तो जान से मार देंगे तुम्हारे बच्चों को, वो आदमी को, समझे। ऐसे करके धमका के रखा हमें अंदर। किसने कहा? उसने, विकास दुबे ने। कब की बात है, कौन सी तारीख को? ये 6 तारीख को थी। कितने बजे आए थे ये लोग? ये सुबह आए थे 9 बजे। सुबह 9 बजे। कौन कौन थे? अब विकास था, प्रभात था और अमर था। उस दिन क्या हुआ पूरी तरह से एक बार बता दो। जैसे दरवाजा बंद था, फिर क्या हुआ? जी, दरवाजा बंद था, वो अंदर हमको सबको कर दिए। हम ही थी, वो मेरी बहू थी, वो लड़की थी, हम ये 3 थे, और घर में आदमी कोई नहीं था हमारे। उसने बंद कर दिया हमको अंदर से ना। फिर हमारे घर से वो रात में चला गया, रात में कहीं होटल लिया जाके ना उसने, देख सुन के कहीं से ना। मेरे लड़के को 9 बजे 10 बजे आता, वो 10 बजे 10:30 बजे जब आया वो, तो खाना खा के लेट गया, बोला तब आ गया तुरंत। वो कहने लगा कि अंकुर होटल देखा है हम। उसने कहीं इनको कहीं कमरा नहीं दिलाया, कहाँ लेके गया हमारे बच्चे को, कहाँ नहीं ले गया हम ये नहीं पता। उसने कमरा कहीं नहीं दिलाया इसको कि वो आईडी लगा दो, बोला हमारे पास आईडी नहीं, जबकि आईडी थी उसके पास, नहीं लगाई उसने आईडी। और पर्स रखा था उसका बच्चे का उस पर फ्रिज के ऊपर, इसने उठा के ना, उसकी आधार कार्ड था ना, पिन कार्ड था, बहू के लिए हमने करवा रखा था, उसके बच्चा है ना कि पैसे ऐसे मिलते हैं सरकारी, इसलिए करवा रखा था, उसे रखा था। उसने उठा लिया, उठा के लेके सीधे बाइक से ना चला गया कि चलो होटल।
वो बोला कि हम नहीं जाएंगे, तुम चले जाओ। लेकिन अंकुर तो गया था होटल पे। हाँ। होटल वाले कह रहे हैं कि अंकुर ने दिलाया कमरा। कमरा अंकुर को कैसे, जब तुम कह रहे थे एक बार बताओ, होटल वाला भी तो ऐसे है, जब तुम बताया कि उसकी फ़ोटो नहीं साफ आ रही तो तुमने क्यों दे दी उसको? ये बताइएगा पहले, जब फ़ोटो नहीं साफ आ रही, हमारी फ़ोटो नहीं साफ आएगी तो आप हमारी कैसे फ़ोटो खींच ले जाओगे? हैं? तो कितने दिन रुका ये विकास वहाँ, कितने दिन रुका होटल पे? होटल पे एक रात रुका, बस एक रात रुका। एक रात रुका। प्रभात कितने कौन सी दिन तारीख था को? आपके पास? 6 नहीं, तारीख। प्रभात उसी के पास था, विकास दुबे के पास में था। विकास दुबे के पास में था। जब दोपहर में 12 बजे हमारे घर पुलिस आई, 12 बजे दोपहर में आई, तब ये प्रभात आया था। उसे विकास ने भेजा होगा कि जाओ देखा जाए कौन इनके घर पे है, उसने भेजा होगा। मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। 6 तारीख को विकास आपके घर आया, प्रभात, विकास और तीसरा कौन बताया आपने? अमर। अमर, ये तीनों लोग आपके यहाँ आए। हाँ, 6 तारीख की शाम को ये कब तक रुके आपके यहाँ? ये हमारे घर से तो चले गए थे दोपहर से। सुबह आए और दोपहर को चले गए। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? ये विकास मतलब चला गया वो होटल देखने घर के पे लिए। कौन रुका रहा? हैं? घर पे कौन रुका? वही 2 रुके थे, वो अंदर से बंद कर रखा था हमें कि तुम बाहर निकलोगी। फ़ोन तो ले गया था विकास, हमारे किससे बात करेंगे हम? जबकि विकास के पास था, जब भी मारा गया तो उसका सारी आईडी निकली। ये बताया जा रहा, मीडिया वाले भी बता रहे कि उसके फ़ोन निकला है, उसकी आईडी निकली है, इसकी ये निकला है। हैं? तो ये तो फंसाने का था उसका चक्कर कि चलो फंसाए कैसे, हम तो मर ही रहे तो इनको भी फंसा जाए। हम ये कहते हैं कि जाके ना यूपी में जाके उसकी पत्नी से भी पूछ सकते हैं ये कि हमने इसके साथ में या कहीं भी हम इसको कहीं कुछ किया हो तो बता दें, या हम इसके कहीं पैसे वालों को वो किया हो मत तो हमें बता दें। हम खुद गरीब आदमी, 8,000 रुपये बच्चा पाता हमारा है, हम इनकी क्या मदद करेंगे? अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उस बात पे आओ। 6 तारीख को आया, सुबह आया, दोपहर को यहाँ से चला गया। हाँ। दोनों लोग आपके घर में रुके रहे। हाँ। उसके बाद ये दोनों कब गए आपके यहाँ से? ये शाम को फिर चले गए। शाम को चले गए। जी। फिर उसकी अमर की लड़ाई हो गई थी विकास से ना। विकास से किस हाँ, बात पे? इसलिए कि वो कह रहा था कि तुम मत अभी जाओ, तुम न जा, मेरे साथ रहो। बोला कि हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, हम जा रहा हूँ, मेरी जो अभी शादी हुई है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम चले जाएंगे। वो पता नहीं बॉर्डर से ना अपने दिल्ली कहाँ पे रहता, उसकी बुआ मौसी कोई रहती होगी, ये तो उसने प्रभात ने बताया। आप कह रहे हैं कि इनकी लड़ाई हुई आपस में विकास और अमर की? हाँ, आपस में बोल चाल मतलब हुई है कि हम नहीं आएंगे। वो रो रहा होगा, कहीं फ़ोन कर रहा होगा, इसके पास तो था विकास के पास फ़ोन, हमारा तो बंद करे था, हमारा कैसे कर देता कौन रो फ़ोन? रहा था? वो अमर। अमर रो रहा था किसी से फोन पे बात करके? हाँ। क्या कह रहा था? कह रहा था हम नहीं आएंगे भैया, हम जा रहे हैं। बाबा कहता था उसको, बाबा हम नहीं आएंगे, हम तो जा रहे हैं, ये हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये है वो है, दुनिया भर की बात वो कर रहा था। पर वो नहीं लौटा, वो चला गया सीधे अपने घर। जब प्रभात पकड़ा गया तब बताया कि वो वहाँ गया, अपनी मौसी के घर गया, कहाँ गया, उसी रात में वो मार दिया गया था। प्रभात को कहाँ से आपके घर से पकड़ा था? हमारे घर से वो आया होगा देखने के लिए, पुलिस मेरे घर में पड़ी थी। वो आया मेरे घर में चढ़ा, यहाँ पे दरवाजे पे, और फोर्स पड़ी थी, सीबीआई वाले सारे थे, गली में सब देख रहे थे। और थे हमको तो पुलिस ले गई थी उठा के ना वहाँ पूछ जांच के लिए। जो बात थी सच वो ही हमने बताया उनको कि भैया ऐसी ऐसी बात, हमने उनको शरण नहीं दिया, हमें धमका के ना डरवा के ना हमको अंदर बंद रखा है उन्होंने, समझी। हमने उनको शरण नहीं दिया, ना हमने उनको पैसे दिए, ना उनसे हमने पैसे लिए, हमें कोई लालच नहीं था उनसे। शाम को यहाँ से चला गया। जी। इसके बाद फिर क्या हुआ? शाम को ये तीनों चले गए आपके यहाँ से, फिर क्या हुआ? फिर वो चला गया होगा अपने घर, और ये दोनों रह गए। तो जब इससे प्रभात से पूछताछ की तो प्रभात ने बताया उसके बाद ही हमीरपुर में ये पकड़ा गया अमर दुबे। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद ही एनकाउंटर हुआ इसका। ऐसी बात है क्या? ऐसी बात हो तो मतलब प्रभात ने बताया होगा कि वहाँ गया है वो अमर, तो पुलिस गई होगी वहाँ पे, छानबीन करी होगी, तो वहाँ पकड़ा गया होगा। ये तो चीज़ हम नहीं आपको बता सकती, ये हमें कुछ मालूम नहीं है, समझ गए। ये जो बता रहे हैं वो भी हम भी सुन लेती हैं कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, हमें इस चीज़ को नहीं मालूम तो है। विकास कितने दिन रुका आपके यहाँ? हमारे एको दिन नहीं रुका हमारे घर। फरीदाबाद में कितने दिन रुका? ये हम नहीं बता सकते फरीदाबाद में कितने दिन रुका, ये नहीं कहाँ रुका कहाँ नहीं रुका, किस होटल पे रुका कहाँ रुका। आपके बेटे को आपके बेटे को लेके गए थे ना? मेरे बेटे को ले कितने गए दिन थे शाम लेके को, मेरे शाम को बेटे को ले गया, रात में उठा ले गया। मैं तो बोल रही ना आपसे ना, रात में ले गया मेरे बेटे को, वहाँ होटल पे रखा उसने, डर के मारे छोड़ा नहीं। सुबह मेरा लड़का बाइक उठा के ना अपनी दुकान चला गया, दुकान पे था, दुकान पे पूछ लेना कि ये आया कि नहीं आया ड्यूटी के लिए, समझे। ये चला गया ड्यूटी। फिर ये हमें नहीं पता कि विकास किस टाइम निकले किस टाइम नहीं निकले होटल से, ये नहीं पता था। अमर और प्रभात कितने दिन रुके आपके यहाँ? एको दिन नहीं रुके हमारे यहाँ।
रुके नहीं, एको दिन नहीं रुके। जिस दिन आए उसी दिन रात में सब लड़ झगड़ के अपने अपने चले गए। लड़ाई किस किस की हुई थी वैसे? उसी से हुई, विकास से ना, उससे अमर से ना। प्रभात की भी लड़ाई हुई थी उससे, विकास नहीं नहीं नहीं, वो तो उसी के साथ में था। अमर की लड़ाई हुई थी। वो दोनों होटल पे गए थे ना, वो दोनों होटल अमर पे चला गया था यहाँ से। ये चला गया था। क्या कह रहा था, किस लिए लड़ाई हुई इनकी, क्या कहता था? कि तुमने तो हमें मरवा दिया यार, तुमने 4-8 आदमियों को मरवा दिया, और हम कहाँ जाएंगे, और बताओ ये ऐसा है वैसा है, हमारी शादी अभी हुई 3 दिन हुए शादी के ना, तुम क्यों मरने गए थे वहाँ पे, क्यों ऐसा करने गए थे? हैं? हमने कहा क्यों करने गए थे? किसी की जान लेने के लिए, और तुम किसी की जान ली तो तुम्हारी भी जान ली जाएगी। हैं? पुलिस तो ये करी है कि आपने मिली भगत करके फंसाया, इन लोगों को बुला, इन लोगों को रखा आपने। नहीं, पड़ोसी मारे बता सकते कि मिली भगत हम क्यों बुलाएंगे, यही तो मैं कह रही हूँ। अभी उसकी पत्नी से भी पूछ सकते, हमारी मिली भगत का, हम इतने पैसे वाले थोड़े कि तुमको हम रखेंगे, हैं? हम तो गरीब आदमी हैं। पूछो हमारे बुढ़ा कितना है। तो आपको धमका के रखा गया? हमें धमका के रखा गया। क्या कहा गया आपसे? ये कहा कि बाहर नहीं निकलना, जो बाहर निकलो किसी को बता दिया ना तो जान से मार देंगे तुम्हारे लड़के को, आदमी को। तो अब आपने बताया कि आपके यहाँ केवल एक दिन के लिए रुके, सुबह 6 बजे आए? 6 बजे नहीं, 9 बजे। सुबह 9 बजे आए, उसके बाद से आपके यहाँ शाम तक रहे ये लोग नहीं रहे, वो विकास खाली चला गया था। ये 2 रहे थे यहाँ पे देखने के लिए कि यहीं रहना, इसको देखे रहना, सबको कहीं फ़ोन ना कर पावे। फ़ोन तो विकास खुद उसके पास में था। अमर और प्रभात आपके यहाँ पूरे दिन रहे? हाँ, पूरे दिन, शाम को चले गए। अमर शाम को चला गया जी, और प्रभात भी शाम को चला गया। हाँ बिल्कुल। इसके बाद ये बाहर रुके? हाँ, ये बाहर होटल पे कितने दिन रुका विकास? वही रात भर रुका, सवेरे भाग गया। सुबह निकल गया। सवेरे कहाँ निकला, कहाँ रुका है? प्रभात मेरे घर में आया दोपहर में 12 बजे, जब मेरे घर में पुलिस आई। हाँ, अगले कौन सी दिन, तारीख थी उस दिन? 7 तारीख को। 7 तारीख को वो आया, कहा होगा विकास ने कहीं से जाके ना इनके घर देखो क्या हो रहा है, कोई है कि नहीं है, जाके देखो उनके घर में। हमारे घर में पुलिस थी। प्रभात आ गया बिल्कुल अंदर घुस के। पुलिस वाले बोले कौन? बोला अंकुर का दोस्त, जबकि हमने कभी देखा नहीं है। वहाँ पे कानपुर में कोई कह देना कि इस लड़के को देखा हमारे बच्चे ने, समझे, जो चोर को सजा हो दी जाए। फिर क्या हुआ? फिर वो अंदर घुस गया? अंदर घुस गया। हम थी वहाँ पे बैठी थी थाने में, हमसे पूछ जांच हो रही थी। जो बात थी हमने साथ साथ बता दी, भैया हमारी कोई गलती, हमने बुलाया नहीं, अभी फ़ोन हमारे चेक कर लो, तुम्हारे पास फ़ोन सारे, हमने जो बुलाया तो मैं डिटेल तो सारी निकलेगी। मैं ये पूछ रहा हूँ, प्रभात अंदर घुसा, पुलिस आपसे बातचीत कर रही थी उस समय, फिर क्या हुआ? नहीं, हम तो वहाँ थाने में थे। बहू थी यहाँ पे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बहू थी यहाँ पे। तब प्रभात से पूछा पुलिस वालों की ये कौन है, तुम कौन? बोले कि हम अंकुर का दोस्त हैं, और वहाँ से आया, वहाँ से आया, वहाँ से आया, ऐसे बताने लगा कहाँ से आया। तो मेरी बहू ने बुलाया कि इधर आओ अंकल जी तुम। कहला ये विकास दुबे के साथ में लड़का आया था, समझे, ये झूठ बोला, अंकुर का दोस्त कोई नहीं, विकास दुबे के साथ में ये है। तब पुलिस ने पकड़ा उसको। फायरिंग हुई थी यहाँ? नहीं, फायरिंग तो नहीं हुई। फायरिंग हुई तो आपके पति और आपके बेटे ये फायरिंग होती तो पड़ोसी सारे बैठे हुए हैं। फायरिंग वायरिंग होती तो पुलिस सारे बैठे हैं भैया, सब बोल देते कि हाँ फायरिंग करता कौन है पहले बताओ, जब तुम उनको पकड़े बैठे। प्रभात ने फायरिंग की? नहीं भैया, फायरिंग किसी ने नहीं करी। अब आपके पति और बेटे को गिरफ्तार किया गया, क्या कहेंगे आप? हम ये कह रहे हैं कि हमसे कह के गए थे पुलिस वाले ये कि जो विकास पकड़ जाएगा, जब कबूलेगा सब, विकास पकड़ जाएगा तो तुम्हारे आदमी को, बच्चे को हम छोड़ देंगे, समझे। अब वो तो मार दिया गया, उसका काउंटर हो गया, जो 3 थे वो भी हो गया, जितने हैं उनके साथ में उनका भी हो जाए, जिसने किया होगा उनके पुलिस वालों के साथ में। हम तो भैया, हमारा कोई लेन देन तो नहीं सुनी है कि हम जगह वहाँ काउंटर कर। हाँ, ये मेरी है कि बच्चे को धमकी लेके जाता था, मैं इतनी तो मैं मान सकती कि बच्चे को हमारे लेके जाता था धमकी दे के ना। बस ये हम ये चाहते हैं कि हमारा आदमी और लड़का हमारे घर आ जाए बस। नाम क्या है आपका? कह रहे शांति मिश्रा। शांति जी। शांति जी, आप श्रवण की धर्मपत्नी हैं जी। क्या हुआ क्या था उस दिन? बता रहे हैं पुलिस जिस तरह से कह रही है कि 2-3 दिन आपके घर में वो रहे, बिल्कुल आपने शरण दी उनको। नहीं जी, मेरे घर में भी पड़ोसी भी हैं, वो भी बता सकते मेरे घर में 2-3 दिन कैसे रुके। कोई नहीं कह सकता कि 2-3 दिन रुके, बस सिर्फ 2 घंटे रुका था। आया था वो कौन? विकास दुबे, और अमर था और प्रभात था। ये हमें पता नहीं था कैसे है, जैसे ये मास्क लगा के आए थे, कपड़े गंदे गंदे पहने थे, वो कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, मैं उनको नहीं देखा। आके ये मेरा ऐसे गेट खुला था, घर पे ना बच्चा था ना आदमी था, कोई नहीं, ऐसे गेट खुला था। तो आया तुरंत उसने ऐसे
बंद कर दिया गेट को अंदर से बंद कर दिया। और मैंने कहा भैया हम तुम्हारे हाथ जोड़े, तुम भैया अपने चले जाओ, देखो 5-8 आदमियों को मार के आए। अब ये तुम भैया यहाँ से जाओ, हमारे को तो मेरा